Welcome in Online Education Academy. This is Headmaster, Headmistress, Lecturer Education, PPSC Tests, FPSC Test Preparation Forum. For latest videos, subscribe this YouTube channel and press the bell notification button. अस्सलाम वालेकुम। आज की पर्सनैलिटी है हमारी जॉन डेवी। जॉन डेवी 25 अक्टूबर 1859 को अमेरिका में पैदा हुए और अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से 25 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की। जॉन डेवी को अमेरिकन फ़िलासफ़र्स के पायनियर्स में से माना जाता है, जिन्होंने तालीम के अंदर, एजुकेशन के अंदर एक्सपेरिमेंटलिस्ट फ़िलासफ़ी को मुतारिफ़ करवाया। एक्सपेरिमेंटलिस्ट फ़िलासफ़ी के अंदर लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी बच्चा खुद से काम करके सीखे। इसको एजुकेशन के अंदर प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है और जॉन डेवी को प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी के बानियों में से शुमार किया जाता है। जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल और सोसाइटी का क्लोज रिलेशनशिप है और ये स्कूल ही है जो सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकता है। जॉन डेवी अमेरिकन मुआशरे का पर्सन था और अमेरिकन सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जिसके अंदर लोगों की आरा, इंटरेस्ट्स, ओपिनियंस को मद्देनज़र रखा जाता है। जॉन डेवी स्कूल के अंदर भी ऐसे ही माहौल का ख़्वाहां था। उसके मुताबिक स्कूल एक ऐसी एनवायरनमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर लर्निंग के दौरान, सीखने सिखाने के अमल के दौरान बच्चे की राय, बच्चे की दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए और एजुकेशन के अंदर, मुआशरे के अंदर, एजुकेशन के ज़रिए मुआशरे के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। जॉन डेवी ने जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में वो काम कर रहा था एज डायरेक्टर, तो उस वक्त उसने 1896 से 1904 के दरमियान लेबॉर्ट्री स्कूल्स का कंसेप्ट पेश किया था। लेबॉर्ट्री स्कूल्स के अंदर बच्चे खुद से काम करते हुए, खुद से इंटरैक्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी के लाइफ प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करना पड़ सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व करने की एक एफ़र्ट करते हैं। इस तरीका को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा जा सकता है। यानी अगर बच्चा तालीम के दौरान किसी मसले में फंस जाए, किसी ऐसे मसले को जो उसके मज़ीद लर्निंग को रोक रहा है, तो उसके लिए वो खुद ही एफ़र्ट करेगा और वो खुद थिंकिंग करते हुए, सोच विचार करते हुए, साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल करते हुए वो उस मसले के मुमकिना हल सोचेगा जो उस मसले को हल कर सकते हैं और जो मुमकिना हल सामने आएंगे उनमें से कोई एक बेहतर सूटेबल हल वो फाइंड आउट करते हुए अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेगा। यानी टीचिंग लर्निंग के दौरान इस तरह की अप्रोच अपनाएगा जिसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व होगा। ये लेबॉर्ट्री स्कूल्स का कंसेप्ट था उसका। साइंटिफिक मेथड के अंदर जब एक पर्सन इन्वॉल्व होता है तो दर्ज झेल मराहिल से उसको गुजरना पड़ सकता है। तो ये आपके सामने स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन लर्निंग द साइंटिफिक मेथड। जो तालिब इल्म होता है उसको उन जेन्युइन एक्सपीरियंसेस से उनको टैकल करवाया जा सकता है जो उसको ज़िंदगी में फेस करना पड़ सकते हैं। फिर उन मसाइल को हल करने के लिए लर्नर जो है, जो तालिब इल्म है, वो खुद से थिंकिंग करेगा। यानी लर्नर इज इन्वॉल्व्ड इन जेन्युइन एक्सपीरियंसेस that truly interest him or her, and within the experiences the learner has a genuine problem that stimulates thinking। जिन जेन्युइन प्रॉब्लम्स का सामना उसको करना पड़ रहा होगा तो वो खुद से थिंकिंग करेगा, उसको लाजमी सोचना पड़ेगा। जब वो सोचेगा तो उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए वो ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करेगा। उन ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करके उसके सामने पॉसिबल सल्यूशंस आ जाते हैं। उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में से मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन वो अपने उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस तरह के मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा जाता है और ये साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। नेक्स्ट, जॉन डेवी ये कहता था कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इससे रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ नॉलेज होती है। यानी जो पहले से मालूम आपके सामने होते हैं, जो पहले से इंफॉर्मेशन आपके सामने होती है, जब आप एक मसले से दो चार होते हैं, आपको एक प्रॉब्लम सामने आती है
और आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मसला हल करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कुछ मालूमात जो आपके पास पहले से थी वो खाम थी, वो पुख्ता नहीं थी, और जब दोबारा आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है, उसके अंदर एक तामीर नौ हो जाती है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज प्रॉब्लम सॉल्विंग से ये बच्चे को ये मिलता है, उसकी जो लर्निंग है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है, उसके अंदर तामीर नौ आ जाती है। यानी तजर्बात से गुजरते हुए इंसान समझता चला जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन वो पॉजिटिव थी, उसके लिए फ़ायदेमंद थी, और कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। इस तरह से वो तजर्बात से गुजरते हुए अपनी मालूमात की तामीर नौ करता जाता है। इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जॉन डेवी के मुताबिक जो तालीम है वो ज़ाती और मुआशरती नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अगर एक तालिब इल्म तालीम से गुजरेगा तो उसकी जो हमजहत नशोनुमा है वो पूरी हो सकती है, जो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी फैक्टर्स हैं वो उसके पूरे होते चले जाते हैं, और ये तालीम ही है जो उसको इसमें ज़रूरत फराहम करती है। जॉन डेवी के निसाब के 3 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल के अंदर बच्चे को ऐसे काम दिए जाएंगे जिसके अंदर उसका एम्पिरिकल नॉलेज, उसकी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, मेकिंग एंड डूइंग इन्वॉल्व होगा, यानी वो खुद से काम करेगा और अपनी सेंसरी और मोटर स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए वो लर्निंग हासिल करेगा। सेकंड स्टेप के अंदर इस तरह के सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व किए जाएंगे जिनके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ होंगी, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज मौजूद होगा। यानी पहले उसको कंक्रीट नॉलेज दिया जाएगा जिसके अंदर उसकी लर्निंग बाय डूइंग इन्वॉल्व होगी। सेकंड स्टेप के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री या जियोग्राफी के मज़ामीन इस्तेमाल किए जाएंगे जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स मौजूद होंगे। और थर्ड लेवल के अंदर जब बच्चा मज़ीद तालीमी दर्जात के अंदर आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर उसके इस तरह के मज़ामीन जो मोर कंसेप्चुअल होते हैं, जो मोर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, वो उसके शामिल किए जाएंगे। जॉन डेवी स्कूल्स को एज लिबरेटिंग एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखना चाहता था, जिसके अंदर बच्चे आज़ाद हों, वो जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो उनको इंटरेस्ट करता है, जिसमें वो दिलचस्पी पैदा करते हैं, वो उस तरह की टास्क्स वो ले सकते हैं। यानी बच्चे आज़ाद होंगे और उनको एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दी जाएगी जिसके अंदर वो ओपन एंड सेफ स्टडीज़